अपने एनजीओ के माध्यम से, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीब महिलाओं के रोजगार, पढ़ाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती रही हैं। पिछले कुछ सालों से सक्रिय हैं। तरारी से सक्रियता से बहुत दिनों से जुड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लोग यहाँ सक्रियता से काम कर रहे हैं। और जो क्षेत्र में हम लोग सुने हैं, लोगों ने बताया है कि नहीं, ये महिला है जनसुराज का एक, और ये भी संकल्प है कि भाई 40 महिलाओं को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। तो उस तरीके से वो भी चीज हो गया। कुछ लोग बता रहे थे कि जनसुराज में युवा लोग नहीं लड़ रहा है, तो किरण जी को युवा ही माना जाएगा मतलब युवा ही है। महिलाओं का उम्र पूछना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन युवा में ही इनकी गिनती होगी। अमजद साहब को युवा भी नहीं कहेंगे तो बुजुर्ग भी नहीं है, अधेड़ नहीं है। अरे अमजद साहब का मारामारी हो गया। और जितेंद्र पासवान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं इमामगंज से, वो 45 साल से कम उम्र के हैं। और सुशील कुशवाहा जो रामगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो और अमजद साहब दोनों मुझे लगता है कि अर्ली 50 में होंगे, 50 साल से थोड़ी सी इनकी ज़्यादा उम्र होगी। और किरण जी और जितेंद्र जी ये लोग 40 के नीचे वाले लोग हैं। तो युवा बहुत लोग हमको सोशल मीडिया पर लिख कर भेजा, अरे आप तो बूढ़े लोगों को लड़ा रहे हैं। बात बूढ़ा और जवान की नहीं है, बात वोटर लिस्ट में नाम है। वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहाँ लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहाँ के प्रशासन को यह अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहाँ नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि 15 तारीख के बाद जब आचार संहिता लागू हो गई तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह बात की, कोई रास्ता नहीं मिला। तो हम लोगों ने जनरल साहब से अनुरोध किया। अब हमारे पास एक ही विकल्प जनसुराज के पास था, या तो हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते या फिर नेगेटिव सोच से हटकर एक पॉजिटिव प्रयास के लिए शुरुआत करें। जनरल साहब ने अपनी मुलाकात में मुझे बताया कि भाई प्रशांत जी, मैं तो बिहार में आपके जनसुराज के प्रयास से प्रभावित होकर बिहार में सेवा करने आया। तो अगर भगवान ये चाहते हैं कि पहले मैं सेवा कर लूं, उसके बाद किसी पद के लिए लड़ाई लड़ूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले से जो आपके 4-5 साथी, मेरे जुड़ने से पहले जो लोग तरारी में उम्मीदवारी के दावेदार थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, घनश्याम राय जी उसमें एक प्रबल दावेदार रहे हैं, किरण जी भी एक प्रबल दावेदार रही हैं, यहाँ पर हमारे गढ़हनी के मुखिया जी हैं, वो भी एक दावेदार रहे हैं। इन सब के बीच सब लोग हम लोग साथ में बैठे और कुछ साथियों की मदद से सबने मिलकर तय किया। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं तरारी में, और सबने मिलकर ये फैसला किया कि किरण जी को यहाँ पर इनके सेवा, इनके क्षेत्र में किए गए प्रयास के आधार पर जनसुराज का उम्मीदवार अच्छे लोगों को चुना जाए। और फिर उन 4-5 लोगों के बारे में जनता से भी पूछा जाए और उन 5 से भी पूछा जाए। घनश्याम जी ने खुद से कहा कि जनरल साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हमारे पिता तुल्य हैं, इनको हम लोग सब मदद करके चुनाव लड़ाएंगे। जब जनरल साहब की उम्मीदवारी तकनीकी वजह से रुकी, तो घनश्याम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम लोग को अपने बीच से किरण जी हैं, बहन है हमारी, इनको ये वहां क्षेत्र में लगी हुई है, इनको आगे बढ़ाइए। तो 10 में आपके जदयू से लड़े, जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे, और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था, 3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है, और एक साधारण परिवार से हम आए। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान हैं, मात्र 10 बीघा जमीन मेरे वालिद के पास है, और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब उनको लड़ाया जाए। तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए। तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ की जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना चाहिए। और साथ में
पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मजबूरी में हम फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत कराएंगे। आपने तीनों चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था या नहीं, पहला चुनाव लड़े थे आपके लोजपा से, दूसरे चुनाव जदयू से लड़े और तीसरा चुनाव भी जदयू से लड़े। प्रशांत जी, एक क्वेश्चन आप पे है सीधे। आपने बताया कि जो हर पार्टी से घूम के आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, ये भी तो हर दल में घूम के आए हैं। ठीक बात है, हर दल से तो ये घूम कर नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 साल से ये जदयू में रहे हैं, 2 बार चुनाव लड़े हैं और जो 2 बार चुनाव हारे हैं वो 2000-3000 वोट से हारे हैं। बेला में इनकी छवि ये है कि एक जमीन का लड़का है। बेला जो कंस्टिट्यूंसी है उसकी प्रोफाइल को जानिए, वहाँ 30 वर्ष से करीब एक व्यक्ति का 35 साल से एक व्यक्ति का ही वहाँ राज है और हर तरह की बाहुबल, धन बल, सब तरह का प्रयोग होता है। लोग बताते हैं कि बेलागंज में चुनाव जीतना है तो कम से कम 10-20 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। उस परिस्थिति में एक साधारण किसान परिवार का लड़का समाज के लिए लड़ रहा है, 1-2 बार हारे हैं और ये जन सुराज बेला में जितने लोग जन सुराज को जानते हैं उसमें अमजद भाई की बड़ी भूमिका है। ये आज से नहीं है, जन सुराज में पिछले कई महीनों से जन सुराज को लेकर घर घर इन्होंने काम किया है और हम लोगों ने जितना पता किया है, लोगों की ऐसी सोच है कि अमजद भाई बेहतर वहाँ कर सकते हैं और इसलिए इनको मौका दिया गया था। जैसा कि उन्होंने बताया, आर्थिक स्थिति, अदर परेशानियों की वजह से चुनाव 2 बार लड़ने के बाद जो स्थिति रही कि घर परिवार की भी चिंता करनी होती है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर कहा है कि नहीं भाई आप लड़िए, एक बार फिर हम लोग आपके पीछे ताकत लगाएंगे। तो ये तैयार हुए हैं और इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उससे ज्यादा खिलाफत हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जब इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी तो जीवन भर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने कुंवर सिंह जी की तरह तलवार उठाया और मैदान में उतरे। लेकिन अगर अमजद भाई तैयार हो गए हैं तो इतनी ही ताकत से, अपने दुआ के साथ, अपनी सोच, अपने ईमान के साथ अमजद भाई की मदद करने के लिए भी तैयार हुए, आपके सामने बैठे हुए हैं और हम लोग को विश्वास है कि सब लोग मिलकर बेला में जो 35 साल से राजनीतिक जमींदारी चल रही है एक व्यक्ति एक परिवार की, उसको हम लोग तोड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को एक ग्रुप बना करके वहाँ के क्षेत्रों में मैंने उनके कंपटीशन में जैसे वो तैयारी करते हैं तो मैं बुक प्रोवाइड करना या फिर कुछ और भी कोई एसेट्स अगर उनको चाहिए होता है तो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए 5-6 साल से हमने उनका रोजगार के लिए प्रयास किया है, क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम आप लोग तैयारी के क्षेत्र में आइए, हमारा प्रोफाइल वहीं पता चलेगा। आपको हमारा प्रोफाइल हम अच्छे से नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जन स्वराज परिवार के जितने भी लोग हैं हमारे, उन्होंने हमें चुनाव बताया कि हाँ ठीक आप लोग आइए और जनता ने हमें भेजा है। बस एक चीज बता सकते हैं अपने बारे में, फिर से हम आपको बोलते हैं कि तैयारी के क्षेत्र में आप लोग आइए, प्रोफाइल हमारी जनता बताएगी आपको।